बजट 2022 में फाइनेंस बिल के द्वारा यह प्रपोज किया गया है कि यदि किसी एसएससी के इनकम में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से जनरेटेड इनकम इंक्लूडेड है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले इनकम के ऊपर सेक्शन 115 BBH के अंतर्गत 30% के हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा और यह असेसमेंट ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में एक क्लॉज 47A को इंसर्ट किया जाएगा जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। एज पर क्लॉज 47A ऑफ सेक्शन 2, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर or token generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value or functions as a store of value or a unit of account, including its use in the financial transaction or investment, but not limited to investment schemes, and can be transferred, stored, or traded electronically. A non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name called any other digital asset as the central government may by notification in the official gazette specify. इसका मतलब यह है कि क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज यदि कोई इंफॉर्मेशन और कोड या नंबर या टोकन जनरेट किया गया है और जो वैल्यू के एक्सचेंज में डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र, स्टोर या ट्रेड किया जा सकता है, उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया है। इसके अलावा नॉन फंजिबल टोकन और एनी अदर डिजिटल एसेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इसमें शामिल कर सकती है, वह भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्टली यह समझिए कि जितने भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी हैं, चाहे वह बिटकॉइन हो, डॉज कॉइन हो, शिबा इनू हो या कुछ और, सभी को वर्चुअल डिजिटल करेंसी माना गया है और इसके ट्रांसफ़र से जो इनकम आपको होगा उसके ऊपर 30% के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। अब आपको इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आप सेक्शन 115 BBH के अंतर्गत इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे कि किस प्रकार टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम 2,50,000 रुपये है, जिसमें 50,000 रुपये का इनकम सैलरी से है, वहीं 2 लाख रुपये का नेट इनकम आपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र से अर्न किया है। तो आपका जो टोटल इनकम 2,50,000 का है वह एग्जेम्प्टेड इनकम के भीतर आता है, इसलिए आपको असेसमेंट ईयर 22-23 तक टैक्स पे नहीं करना पड़ा। लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 से आपको 50,000 रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2 लाख रुपये का 30% जो कि 60,000 रुपये बनते हैं वह आपको इनकम टैक्स के लिए पे करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, जिसमें 5 लाख रुपए सैलरी से और 5 लाख रुपए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से हुआ है। तो आपको प्रेजेंट इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से 10 लाख के ऊपर 75,000 का टैक्स बन रहा है, लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 में आपको इतने ही इनकम पर 1,62,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 194S के अंतर्गत आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से जो इनकम मिलेगा उस पर 1% के हिसाब से TDS भी काटा जाएगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।